हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्याय सांश। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल रिसर्च मेथड। एम्पिरिकल रिसर्च मेथड बेसिकली एक ऐसा रिसर्च मेथड है जो ऑब्जर्वेशन और रियल वर्ल्ड डेटा है उस पर बेस्ड है। ये बेसिकली जो फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं थ्रू एक्सपीरियंस उनके ऊपर बेस्ड है, उनके ऊपर रिलाई करता है, नॉट जस्ट ऑन थ्योरी। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल ज़िंदगी में फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, वेदर इट बी थ्रू एक्सपीरियंसेस या हम डेटा कलेक्शन मेथड्स यूज़ करके, सपोज सर्वेज, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करके, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, उन पे रिलाई करता है हमारा एम्पिरिकल रिसर्च मेथड, नॉट जस्ट ऑन थ्योरी। ठीक है, बिकॉज थ्योरी पे कौन सा मेथड रिलाई करता है? डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड। नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड और एम्पिरिकल रिसर्च मेथड ये सिमिलर है, और जो हमारा डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड है वो थ्योरी बेस्ड है। नॉन डॉक्ट्रिनल मेथड हमारा एम्पिरिकल इन नेचर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम सबको पता होनी चाहिए। आगे अगर लीगल स्टडीज़ में हम देखें तो जो एम्पिरिकल रिसर्च है वो एग्जामिन करती है कि लॉज एक्चुअली कैसे फंक्शन करते हैं सोसाइटी में। डेटा कलेक्ट किया जाता है लोगों से, इंस्टीट्यूशन से, रिकॉर्ड से, राइट। तो हम लोग फील्ड सर्वेज पढ़ चुके हैं अभी तक, सोशल लीगल रिसर्च हमने देख लिया, नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च हम लोगों ने देख लिया। तो एम्पिरिकल रिसर्च भी हम लोगों को लगभग क्लियर है कि ये होता क्या है। तो इस पे हम लोगों को ज़्यादा अभी और डिस्कस करने की कुछ ज़रूरत है नहीं। अब हम आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सीधा। सबसे पहले इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल डेटा। तो जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम मेजर भी कर सकते हैं। सेकेंडली, स्टडी किया जाता है लॉ को इन एक्शन रेदर देन लॉ इन बुक्स। तो एक्चुअल में लॉ कैसा है उसको पढ़ा जाता है, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों को एनालाइज नहीं किया जाता है इसमें। थर्डली, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फोर्थली, ये प्राइमरी डेटा पे रिलाई करता है जो फील्ड से कलेक्ट किया गया है। आगे हमारा पॉइंट है कि ये प्रैक्टिकल और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों को नहीं देखता। एक्चुअल में कैसा वो रियल लाइफ एप्लीकेशन में है उन सब चीज़ों को स्टडी करता है और उन पे फोकस करता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम लोग एम्पिरिकल रिसर्च में। एंड लास्टली, ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी इंश्योर करता है हमारा ये रिसर्च मेथड। नेक्स्ट है हाउ एम्पिरिकल रिसर्च इज़ कंडक्टेड। तो सबसे पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है। सेकेंडली, रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, फिर हमारी हाइपोथेसिस डिसाइड होती हैं, फिर हम रिसर्च टूल्स डिसाइड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जैसे सर्वेज, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनर्स क्या कंडक्ट करने हैं, राइट। फोर्थ है डेटा कलेक्ट की जाती है रिस्पोंडेंट्स से, मतलब इंस्टीट्यूशंस, पीपल, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। फिर उस कलेक्टेड डेटा को क्लासीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, लास्टली रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली ये रिसर्च कंडक्ट होती है। अगेन ये बहुत कंसाइज वे में लिखे हुए हैं इसके पॉइंट्स। अगर आपको इन डेप्थ चाहिए तो 14 से 15 पॉइंट्स बन जाते हैं, हर एक पॉइंट को अलग अलग और इन डिटेल अगर मेंशन किया जाए तो। नेक्स्ट हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च मेथड। तो ये एक रियलिस्टिक और रिलायबल फाइंडिंग्स प्रोवाइड करता है ये रिसर्च मेथड, और हेल्प करता है कि एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है लॉज का उनको हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, उनको हम लोग समझ पाएँ और एनालाइज कर पाएँ फर्दर। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी एंड लॉ रिफॉर्म में ये हेल्प करता है मेथड हमारा। फोर्थली, गैप जो है हमारा थ्योरी और प्रैक्टिस में उसको कम करता है। लास्टली, इस एम्पिरिकल रिसर्च मेथड को हम सोशल लीगल रिसर्च या इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ डीमेरिट्स हमारे एम्पिरिकल रिसर्च मेथड के। तो ये मेथड का सबसे बड़ा डीमेरिट, जस्ट लाइक नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल स्किल्स चाहिए ये रिसर्च कंडक्ट करवाने के लिए। थर्डली, जो डेटा कलेक्शन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम्स कलेक्ट करना। और फोर्थ पॉइंट है कि बायस्ड रिस्पॉन्सेज, इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज मिलने के चांसेस बहुत होते हैं और वो रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं। बाकी जब फील्ड वर्क इन्वॉल्व है वहाँ पे एथिकली इश्यूज भी आ सकते हैं। तो अगर और ज़्यादा डीमेरिट चाहिए तो आप
पुराने वीडियोज़ जैसे नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड पे, फील्ड सर्वेज पे, उनके डीमेरिट्स से भी पॉइंट्स उठा सकते हैं और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. This was all about the empirical research method. Thank you so much for watching this video and stay tuned for more such videos on different topics. Thank you.